नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे राहुल गांधी के बारे में, क्योंकि राहुल गांधी जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो जो एससी एसटी ओबीसी के जो बच्चे थे, जो छात्र छात्राएं थी, उनके साथ बैठे, उनके बीच में बैठते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं। क्यों? कारण है कि अभी कुछ दिनों से जो छात्र हैं, छात्रों और सरकार के बीच में बहुत ज़्यादा संघर्ष चल रहा है, और सोशल मीडिया पे बार बार जो वहाँ के छात्र, जो स्पेशली जो वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो लड़कियाँ हैं, उन लोगों द्वारा आंदोलन किया जाता है। और जब किसी भी मैटर पर आंदोलन वो लोग कर रही हैं तो उनका कहना है कि पुलिस जा रही है, पुलिस जाकर हस्तक्षेप कर रही है। दूसरी बात क्या है, उनका कहना है, वहाँ पे जो एक छात्र नेता है जिनका नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, जिनका नाम है रौनक खत्री। तो रौनक खत्री के ऑर्गेनाइजेशन में ही आए थे और वहाँ पे बैठे हुए थे, क्योंकि रौनक खत्री वहाँ के मतलब चुनाव जीते हुए हैं। तो रौनक खत्री भी चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि रौनक खत्री का कहना है कि हमारा जो प्रतिनिधित्व है वो होना चाहिए। क्योंकि रौनक खत्री का कहना है कि जो यूनिवर्सिटी में एक नैरेटिव बनाया गया है, उस नैरेटिव का नाम है नॉट फाउंड सूटेबल, यानी आप योग्य नहीं हैं। अगर आप योग्य नहीं हैं तो आप उस कमेटी में नहीं बैठेंगे। दूसरा बात, रौनक खत्री कहते हैं राहुल गांधी से कि सर पूरे यूनिवर्सिटी में 2% ही एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, बाकी 98% में उनका योगदान नहीं है। तीसरी बात ये कहा गया कि जो पीएचडी हो रहा है, जो पीएचडी होता है, जो एमफिल होता है, जो भी जीआरएफ होता है, नेट होता है, इसके बारे में उन लोगों द्वारा ये कहा गया कि इसमें धांधली हो रही है। धांधली क्या हो रही है कि जब आप सबमिट करते हैं, आपका जो रिपोर्ट होता है, जो आपका मतलब जो भी उसका प्रोसेस होता है पीएचडी का, जब आप उस थीसिस मतलब जो भी जमा करते हैं आप, तो उसमें होता है कि इसमें धांधली होती है और सरकार कहती है कि आप सूटेबल नहीं हैं और आपकी पीएचडी क्वालिफाई नहीं होती। इसमें कहा जा रहा है कि जो वहाँ के प्रबंधक हैं, जो भी वहाँ के इंचार्ज हैं, जातिगत आधार पर भेदभाव किया जाता है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में धार्मिकरण किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो रौनक खत्री थे, अभी कुछ दिन पहले एक मैडम थी, मैडम करती क्या है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाती हैं और दीवार को गोबर से लीप देती हैं। लीपने के बाद जब इनको पता चलता है तो इनको ऑफिस को जाके लीप देते हैं। और इनका दलील ये था, रौनक खत्री कहते हैं कि जब आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो अपने घर में करती, क्योंकि एक नेशनल यूनिवर्सिटी में आके और अब इतने बड़े संवैधानिक पद पे आके आप ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। तो इनका एक और दलील था, ये कहते हैं कि जो सरकार है, और चाहे सबको पता है कि 10-11 साल हो गया, 11 साल में आज तक हम लोग एक नया इन्वेंशन नहीं कर पाए। इन्वेंशन जो होता है यानी खोज, एक भी हमारा भारत है, भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, एक कोई ऐसा इन्वेंशन नहीं हो पाया जिस पे हम लोग प्राउड करेंगे, कोई खोज नहीं हो पाया। कारण है इनका एक यही दलील था कि जब हम लोग गोबर पे रिसर्च करेंगे, जब गोबर पे या मिट्टी पे रिसर्च करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा। अगर उस पर भी कर रहे हैं तो कोई एक ऑथेंटिक चीज़ मिलना चाहिए जो नहीं मिला। और राहुल गांधी के द्वारा ये कहा गया है, राहुल गांधी देखिए क्या, राहुल गांधी का बात तो ज़्यादा सुनने वाला है, कह रहे हैं कि मतलब कहते हैं ओबीसी, एससी एसटी ओबीसी के बारे में कहते हैं कि जिनका प्रतिनिधित्व है, यानी जिनकी जनसंख्या 90% है, उनका प्रतिनिधित्व इतना कम क्यों है। फिर एससी एसटी ओबीसी के बारे में कहते हैं कि जब आपकी जनसंख्या इतनी तो आपका प्रतिनिधित्व इतना कम है। दूसरी बातें कहते हैं कि जब छात्रों से पूछ रहे थे चुनाव के बारे में कि आप चुनाव कैसे लड़ोगे, चुनाव कैसे जीतोगे पार्टी, तो ये कहते हैं कि पार्टियों का जो डोनेशन होता है एक कॉरपोरेट से आता है, और कॉरपोरेट आपका है ही नहीं, कॉरपोरेट उन्हीं लोगों का है। फिर कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब है कि जैसे मान लो कोई सरकारी स्कूल चलता था, उसको दे दिएगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। इस चीज़ का सबसे बड़ा शिकार होते हैं गरीब लोग। जैसे शहर में आप काम करने जा रहे हैं, तो पहले क्या था अभी कुछ समय पहले ही भारत में क्या था कि जब भारत की जितनी भी नौकरियां बनाई गई, जितने भी सेक्टर बनाए गए थे, सबको पब्लिक सेक्टर बनाया गया था, यानी सरकारी संस्था बनाई गई थी। इसलिए इसमें फ़ायदा यह था, जो एससी एसटी ओबीसी को जो जातियाँ थी उनको प्रतिनिधित्व मिलता था। प्रतिनिधित्व में क्या है, जैसा कोई किसी भी फील्ड में आप भर्ती करेंगे तो उसमें संवैधानिक प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। जब फॉलो करेंगे एससी एसटी ओबीसी का जो रिजर्वेशन होगा, जो कि उसकी प्रक्रिया, उसको रिजर्वेशन देना पड़ेगा। सरकार आई, सरकार करती क्या है कि सारा संस्था था, जितनी बहुत सी लगभग 70-80% जो संस्था है हो गई प्राइवेट, कॉर्पोरेट ऑफिस में, कॉर्पोरेट के हाथों में चली गई। अब कॉर्पोरेट में कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। और कॉर्पोरेट शोषण कैसे करता है, क्योंकि कॉर्पोरेट का जो मालिक है वो उच्च वर्ग का होता है, और जो उसमें काम करने वाले लेबर होते हैं वो गरीब घर के होते हैं। अब गरीब घर के हैं तो लाइटिंग साफ़ करने वाले को 5,000-7,000 रुपया मिलता है। कोई व्यक्ति अगर लाइटिंग साफ़ करा 12-12 घंटा, उसको 10,000 रुपया मिलता है। लोग दलील क्या देते हैं कि उसको योग्यता नहीं है। जो इंसान लाइटिंग साफ़ करा उसका योग्यता क्या होनी चाहिए। बीटेक करा हो, बीटेक करके लड़का 8,000 पे 10,000 पे काम कर रहा, बेरोजगारी का स्तर तो एकदम लिमिट पार कर गया है। दूसरा कहते हैं दलितों, कहते हैं कि जो दलित है, दलितों का इतिहास क्यों कम पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि दलितों का जो इतिहास है, उनका इतिहास इतना कम क्यों पढ़ाया जा रहा है। सरकार इनके इतिहास को पढ़ाए, अच्छा से पढ़ाए, बाकी वो सब बात अलग है। लेकिन दूसरी बात, एक लड़की के द्वारा उसमें सवाल पूछा जाता है।
वो लड़की कहती है कि सर कास्ट सेंसस होना चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उस लड़की का बात इसीलिए सही है क्योंकि यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले लड़के हैं और सरकार को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, कोई भी सरकार हो, सरकार को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पढ़े लिखे लोगों से है। वो लड़की कहती है कि सर जब जातिगत जनगणना कराई जाए, क्योंकि जातिगत जनगणना केंद्र सरकार के हाथ में होती है, क्योंकि राज्य संघ सूची का विषय होता है। तो कहा गया उनके द्वारा, कहती हैं कि जब जातिगत जनगणना होगी तो किसकी कितनी जनसंख्या है, जिसकी जितनी जनसंख्या होगी पता चलेगा। जैसे मान लीजिए चमार है, कोई भी जितनी भी जातियां हैं, जिसका जितना जनसंख्या होगा उसको उतना प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। फिर पता चलेगा कौन किसका, मान लीजिए अगर किसी की जनसंख्या 2% है और 98% किसी चीज़ का लाभ क्यों उठा रहा है। और बाकी इनके द्वारा राहुल गांधी के द्वारा कहा गया है कि जब हम केंद्र में आएंगे तो जो रिजर्वेशन है इसका बॉन्ड हटा देंगे, क्योंकि बहुत संविधान में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब संविधान बनाया गया था तो इसमें बहुत सा आयोग बनाया गया और इसमें कहा गया कि आयोग बनाए कहा गया कि 50% आरक्षण ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाद में 103वां संविधान संशोधन किया गया था, उसमें आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया था 60% लगभग हो गया है। तो ये कहते हैं कि जब हम केंद्र में आएंगे तो हम इस बांड को हटा देंगे। और दूसरी बात है कि SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन अभी भी कम है, बाकी देखते हैं सरकार क्या करती है।